एनजीओस का नाम तो आपने सुना ही होगा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, एनपीओस। इसमें से कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि धांधलेबाजी करती हैं, उल्टे सीधे काम करती हैं। जानते हैं कैसे? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जरूर लाइक करें और कमेंट करें, हमें बताएं आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एफसीआरए एक कानून है और एफसीआरए के जरिए कुछ रजिस्ट्रेशन दिए जाते हैं जो कि हाल ही में कैंसिल किया गया है। वो क्या है, आइए जानते हैं। गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, अमित शाह साहब जिसके मुखिया हैं, वो इसको रेगुलेट करते हैं। उन्होंने कई सारे रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल करा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए ने एक रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा है एक मीडिया हाउस का। इस मीडिया हाउस का नाम है सीपीआर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ये मीडिया हाउस जो है, क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट हाउस है या मीडिया हाउस है, ये क्या करता है? ये एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम रन करता है जो कि सारे मीडिया हाउसेस करते हैं। तो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम रन करने वाली यह संस्था जो काम कर रही थी, उसने एफसीआरए में, या ऐसा कहा जाए उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करा। एफसीआरए कानून के अनुसार जो भी संस्था जो मीडिया में या जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व है, अगर इस तरीके से पैसा रिसीव करती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, उसको बैन कर दिया जाता है। पहले वो बैन लगता है 6 महीने का, 180 डेज का, जो कि आगे चल के एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इवन दिस कैन बी डन। तो आज आपको एफसीआरए में समझाते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है और किस तरीके से वो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी इंडिविजुअल को आ रहा हो, चाहे वो एक करेंसी के रूप में आए कि आपने पैसा भेज दिया, या कुछ सामान के रूप में आए, आपने आर्टिकल्स भेज दिए। अगर पर्सनल यूज के लिए भेजे हैं तो वो नहीं आएंगे, किसी कंपनी में भेजे हैं तो वो आएंगे। सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स या बॉन्ड्स अगर आपने किसी को भेजे हैं, फॉरेन सोर्सेस से आए हैं। या कोई फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, आपने किसी को कोई टूर गिफ्ट कर दिया कि जाओ हमारी तरफ से आप फॉरेन घूम के आइए, आप यॉट में घूम के आइए, आप क्रूज पे घूम कर आइए। एनी ऑफर फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स टू प्रोवाइड फॉरेन ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें अगर आपको किसी फॉरेन सोर्स से मिल रही हो तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। शर्त यह है कि वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए, आपको वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। तो एफसीआरए को या फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो कि रिसीव होता है फॉरेन सोर्सेस से, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वो रेगुलेट करता है एफसीआरए को भारत में। एफसीआरए वाज एनैक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1976। अब देखिए होता क्या है। एनजीओस को एस्टैब्लिश करना भारत में लीगल है, उसका प्रॉपर कानून है। जब 1975 में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा करी गई तो उस टाइम पे बहुत सारे एनजीओस के पास फॉरेन सोर्सेस से फंडिंग आई कि भारत को डिवाइड करो, भारत की अपनी प्रॉब्लम्स है, अपने आप देखेगा, लेकिन नहीं। तो एनजीओस को फॉरेन, क्योंकि आपको किसी भी तरह का मूवमेंट चलाने के लिए, कोई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए चाहिए होता है पैसा। वो पैसा जो है वो कहां से आता है? फॉरेन सोर्सेस से आता है, आपकी कंट्री को डिवाइड करने के लिए या एक ऐसे पर्पस के लिए जो कि एंटी नेशनल हो। सो इट एप्रीहेंशंस दैट फॉरेन पावर्स वर इंटरफियरिंग इन इंडियाज अफेयर्स। और ये कैसे कर रहे हैं? एनजीओस को डोनेशन देते हुए। तो इस वजह से यह कानून लाया गया जो कि रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशंस को, चाहे वो इंडिविजुअल्स को मिले, एसोसिएशंस को मिले, सो दैट द फंक्शन इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज ऑफ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन वैल्यूज के साथ रेजोनेट किया जाए। एफसीआरए वाज अमेंडेड इन 2010 एंड 2020। इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। कैसे स्ट्रिक्ट किया गया? ताकि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन को और बेटर तरीके से रेगुलेट करें। 2014 के बाद से लेकर आज तक 20,000 से ऊपर एनजीओ के लाइसेंसेस रद्द करे जा चुके हैं, क्योंकि वो एनजीओ सारे उल्टे सीधे कामों में लगे हुए थे। तो 2010 का अमेंडमेंट जो आया था वो थोड़ा टाइट करा। कैसे करा? देखिए, इट कंसोलिडेटेड द लॉ, लॉ को कंसोलिडेट करा ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स, कि आप जो भी आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से पैसा आता है उसको आप कहां यूज करते हैं।
टू प्रोहिबिट देयर यूज फॉर एनी एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। आप जाके कहीं पे धरना देने बैठ जाओ, भारत एक न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, उसके सामने आके 1000 वॉलंटियर बैठ गए। आप कहीं कोई प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हो, पेड़ काटने हैं, सामने आके 10,000 वॉलंटियर बैठ गए। भैया एक तो है कि आपने कॉलोनी काटी, दूसरा है कि आपको एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है, उसके लिए एक जगह है, वहां पे पेड़ काटना जरूरी है। जैसे आरए फॉरेस्ट में कुछ पेड़ काटना जरूरी था मेट्रो का शेड बनने के लिए, वहां पे आके वॉलंटियर्स बैठ गए। वो एंटी नेशनल सेंटिमेंट है। तो अमेंडमेंट किया गया फॉर द पर्पस टू स्टॉप द टेरर फंडिंग और एनी मैल एक्टिविटीज दैट क्रिएट केओस एंड डिस्टर्बेंस इन द कंट्री। आप देख रहे हैं कैसे नेक्सस चलता है। कोई फॉरेन सोर्स है जिसको भारत की फ्रीडम से या भारत की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में मजा आ रहा है, जिसको आप बोल सकते हो मैल एक्टिविटी, या आतंकवाद को बढ़ावा देने में मजा आ रहा है, तो वो बाहर से कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में एनजीओस को, क्योंकि एनजीओस को फंडिंग लेना अलाउड है। इस वजह से एनजीओस जो है वो नैरेटिव चलाते हैं या वो एक्टिविटी करते हैं जो बाहर के लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। इस वजह से एनजीओस के जरिए ये चीज करी जा सकती है, और एनजीओ एस्टैब्लिश करना किसी भी कंपनी एस्टैब्लिश करना जैसा होता है। तो इसको स्पेसिफिकली कानून के जरिए कसना बहुत जरूरी था, जो 2010 में किया और फिर 2020 में भी किया। 2020 में और स्ट्रिक्ट किया कि आपको सिर्फ और सिर्फ एसबीआई की दिल्ली ब्रांच में हर एक एनजीओ को अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिस भी एनजीओ को फॉरेन फंड्स आते हो। तो यहां पर एक स्ट्रिक्टनेस लाए कि जितने भी फॉरेन फंड्स आते हैं वो इसी ब्रांच में ही आएंगे, तो आप एक ही जगह कंसोलिडेट कर दिया, एक ही जगह अकाउंट खोल सकते हो। It requires every person or NGO seeking to receive foreign donations to be registered under the act. सबको कानून के तहत रजिस्टर होना पड़ेगा, ऐसी आप एनजीओ नहीं खोल सकते। To use those funds for the purpose which they have been received for. आपको एक पर्पस के लिए पैसा आता होगा। एनजीओ एस्टैब्लिश हुआ, जैसे बीइंग ह्यूमन है, सलमान खान का एनजीओ है, अंडर प्रिविलेज्ड गरीब बच्चों के उत्थान के लिए वो एनजीओ बना है। उसको डोनेशन आता है तो वो जो है वो बच्चों का उत्थान करे, उसको डेवलप करे, which they have been received and as stipulated in the act, कि जो भी कानून में जो है वो स्टिपुलेट किया गया है। उसके बाद जो है इंडिविजुअल्स या एसोसिएशंस को दिया जाएगा जो कि कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रोग्राम्स के लिए ये चीज करी जाती है। और इसको बनाने के लिए आधार को किया गया है मैंडेटरी। ये 2020 की अमेंडमेंट्स हैं जो कि लाई गई। यदि आप में से कोई एनजीओ को बनाना चाहता है या एनजीओ का प्रोसेस देखना चाहता है तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा एनजीओ का। यह प्रोसेस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर विजिट करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दिस यू कैन सी लेटर। एफसीआरए में एग्जेम्पशंस क्या है? कुछ कुछ कैटेगरी प्रोहिबिटेड है, तो अगर उस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, जैसे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च करता था, तो आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करा। यदि आप भारत में जर्नलिस्ट हो या इधर यू आर जर्नलिस्ट, मीडिया ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल आप चलाते हो, आप नहीं रिसीव कर सकते। आप जज हो या सरकारी सर्वेंट हो, ध्यान रखिएगा, आप सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रिसीव नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, एमएलए, पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बेरर हो, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर हो, कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, दे आर नॉट अलाउड टू रिसीव एनी फॉरेन फंडिंग। ये जो है ये प्रोहिबिटेड है, दे आर प्रोहिबिटेड। Applicants must not be fictitious prosecuted for conversion activities. यदि आप किसी भी चीज के लिए आपको प्रोसिक्यूट किया जा चुका है फिर भी आप रिसीव कर रहे हो, आप भी प्रोहिबिटेड हो। आप कोई कम्युनल टेंशन करने के लिए आपकी कोई हिस्ट्री है, आपको कभी कोई दफा लगी है आपके खिलाफ, तो भी आप डिसहार्मनी क्रिएट करने के लिए, या आपके कभी ऊपर सेडिशन लगा हो 124A आईपीसी का, तो भी आपको रद्द किया गया है। तो ये चीज है। जिन एनजीओस को फॉरेन फंडिंग आती है वो एफसीआरए में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए की जाती है। दैट रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 इयर्स। 5 साल के बाद या ये पीरियड खत्म होने से पहले आपको दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा, दोबारा सारे कागजात देने पड़ेंगे और अगले 5 साल के लिए आप रजिस्टर करवाओगे। दे आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर आपने नहीं रिन्यू कराया तो कैंसिल हो जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो कैंसिल द एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी एनजीओ इफ इट फाइंड्स दैट कि कानून को वायलेट किया गया है, इट हैज बीन वायलेटेड। If it has not been engaged in any reasonable activity in its chosen field for the benefit of society, अगर 2 साल तक आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी है तो आपको डिफंक्ट माना जाएगा, आपके फंड्स भी फ्रीज हो सकते हैं। Once a registration of an NGO is cancelled, it is not eligible for re-registration for 3 years. कम से कम 3 साल के लिए आप दोबारा रजिस्टर नहीं करवा पाओगे। This is something that has been done. ये चीज सेट है। इस वक्त हाल ही में
2022 में कुछ रूल्स आए हैं एफसीआरए के, वो क्या है? जुलाई 2022 में एमएचए इफेक्टेड चेंजेस टू एफसीआरए रूल्स व्हिच इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस फ्रॉम 7 to 12। 7 से 12 ऑफेंस हो गए, मतलब 12 चीजों में अगर आप एंगेज करते हो तो वो ऑफेंस होगा। दूसरा ये है 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का डोनेशन यदि आ रहा है किसी रिश्तेदार से जो बाहर रहते हैं, वो यहां भेज रहे हैं 1 से 10 लाख रुपए तक, तो उनको गवर्नमेंट इंटरवेंशन देने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आप भेज रहे हो तो यस यू हैव टू गिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, आपको देने की जरूरत है। तो इस तरीके से भारत ने एक शिकंजा कसा है उन एनजीओस पे जो कि जेन्युइन एनजीओस नहीं है, उल्टा सीधा काम करने के लिए ही बनाए गए हैं, जो भारत की अखंडता और एकता को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। उन एनजीओस पे स्ट्रिक्टनेस जो है वो कसी गई है। इस वजह से एफसीआरए कानून जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन यूनिटी ऑफ इंडिया। और वो कैसे करता है? फॉरेन डोनेशंस को ट्रैक करके। इट इंश्योर्स यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस, कानूनन तौर पे preventive activities detrimental to national interest and maintaining transparency and accountability, इस चीज को भी मेंटेन किया जाता है। अब इसी चीज पे एक सवाल है, वो सवाल आपको बताते हैं, आपके सामने है एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफसीआरए? क्या पर्पस है? टू रेगुलेट फॉरेन ट्रैवल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट, टू प्रिवेंट फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंडियाज अफेयर्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनजीओस एंड इंडिविजुअल्स, एंड टू प्रमोट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, रिलीजियस एंड सोशल प्रोग्राम्स। तो इसका जो मोस्ट लेजिटिमेट ऑप्शन है, ये आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताएंगे कि क्यों फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का क्या पर्पस है, ए, बी, सी या डी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, हमें सपोर्ट करें हमारे इनिशिएटिव में। हम आप तक ये सारे के सारे करंट अफेयर्स, हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best.